बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमजेड स्टूडियो के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। 5 रबीउस्सानी 1440 हिजरी पर मुताबिक 12 दिसंबर 2018 रोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब की हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं सऊदी अरब के हवाले से आज ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन से। छेड़खानी की सजाओं का नफाज शुरू। वजीर मेहनत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने मुलाजमाओं को छूने, छेड़ने और खौफजदा करने पर सजाओं पर अमल दरामद शुरू करा दिया। बाखबर जराये का कहना है कि अल राजी ने दफातर में छेड़खानी के इंसदाद की दस्तावेजात की मंजूरी दे दी। वजीर मेहनत का कहना है कि हमारा मकसद काम के माहौल को साफ, शफाफ और महफूज बनाना है। हम चाहते हैं कि तमाम मुलाजम और मुलाजमाएं एक दूसरे का एहतमाम करें। इंसदादे छेड़खानी कानून की दफा 5 का नफाज पूरी कुव्वत से हो। ये एक तरह से मुलाजमाओं की बाबत ज़ाब्ता अखलाक की हैसियत रखता है। इसका मकसद वजारतों के तमाम कारकुनान को हया सोज या वकार के मुनाफी अमल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हर मुलाजमा का ये हक है कि उसके साथ किसी तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत न हो। ज़ाब्ता अखलाक 12 दफात पर मुश्तमिल है। पहली दफा में छेड़खानी का तस्वर मुतय्यन किया गया। इस सिलसिले में यह बताया गया कि दफ्तर में किसी भी शख्स को अखलाक बाख्ता बोलचाल, हरकत और इशारा करना छेड़खानी के दायरे में शामिल होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस किस्म की हरकतें छेड़खानी में दाखिल समझी जाएंगी। दूसरी दफा में बताया गया कि ज़ाब्ता अखलाक सरकारी इदारों के मुदीरान और एहलकारों हर एक पर लागू होगा। तीसरी दफा के तहत दफ्तर के अंदर या बाहर औकातकार के दौरान मज़कूरा अमल पर इंसदादे छेड़खानी कानून नाफज होगा। चौथी दफा में सरकारी इदारों पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि वो अपने तमाम मुलाजमीन के लिए सेहतमंद और महफूज माहौल फराहम करें। पांचवी दफा में ताकीद की गई कि दफातर में मर्दो जन के दरमियान इख्तलात की इजाजत न दी जाए। छठी दफा में सरकारी मुलाजमीन पर पाबंदी आयद की गई कि वो सनफ़े नाज़ुक का एहतमाम करें, नजरें निजी रखें, मुलाजमत के दायरे से खारिज निजी नोयत के अमूर न छेड़े। संजीदगी, मजाक या एहानत किसी भी शक्ल में इस किस्म की बातें काबिल कबूल नहीं होगी। खवातीन को हिजाब और गैर शफाफ ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करने और मर्दों को रस्मी लिबास की पाबंदी करने की भी हिदायत की गई। मुतलका इदारा शिकायत सही साबित होने पर छेड़खानी करने वाले को सजा देने का मजाज होगा। अल दायर में रक्सो सरूर की महफिल। अल दायर तिजारती मेले के थिएटर में रक्सो सरूर की महफिल ने हंगामा बर्पा कर दिया। अल दायर के कमिश्नर नाइफ बिन नासर बिन लब्दा ने अल दायर तिजारती मेले के ठेकेदार को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अगर आइंदा यहाँ रक्सो सरूर की महफिल सजाई गई तो थिएटर बंद कर दिया जाएगा और ठेकेदार पर जुर्माना भी होगा। सोशल मीडिया पर मेले की वीडियो जारी कर दी गई थी जिसमें 2 एशियाई स्टेज पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये मंजर देखकर अल दायर के बाशिंदों में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई थी। खातून गाड़ी समेत ब्रिज से गिर गई। जद्दा शहर में खातून ड्राइवर खतरनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। ये 10 रोज के अंदर अपनी नौयत का दूसरा वाकया है। खातून जद्दा में ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी, गाड़ी समेत अल जहूर झील में जा गिरी। एक सऊदी नौजवान ने मदद करके उसे यकीनी मौत से बचाया। सऊदी शहरी अब्दुल्ला अल हरबी ने बताया कि वो जनूबी जद्दा में सुबह के वक्त नाश्ते के लिए निकला था। अचानक उसे बुर्ज पर टक्कर की जोरदार आवाज आई और झील से चीखो पुकार सुनाई देने लगी। झील में गाड़ी देखकर परेशान हो गया। अपना सामान गाड़ी में रखकर मुतासरा गाड़ी की जानिब मुतवज्जह हुआ। हिफाजती बेल्ट खातून की गर्दन में फंसा हुआ था। बेहद मुश्किल से धारदार आले से बेल्ट को काट कर खातून को गाड़ी से निकाला। ड्राइविंग सीट का दरवाजा बंद हो गया था। दूसरे दरवाजे से खातून को एक सफाई कारकुन की मदद से निकाला। खातून की कई हड्डियां टूट गईं। उसे जद्दा के एक अस्पताल में हिलाले अहमर की मदद से दाखिल करा दिया गया। मक्का मुकरमा में स्मार्ट कार पार्किंग तैयार। मक्का मुकरमा म्यूनिसिपैलिटी ने अल सुलेमानिया मोहल्ले में अल मुअल्ला कब्रिस्तान के करीब 13 मंजिला
स्मार्ट कार पार्किंग का मंसूबा मुकम्मल कर लिया। ये मस्जिद अल हराम से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। गाड़ी तलब करने के 90 सेकंड के अंदर मालिक के पास पहुंच जाएगी। यहाँ 540 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। ये मशरक़ वुस्ता की सबसे बड़ी स्मार्ट कार पार्किंग है। इसके मुताबिक गेट हैं। मक्का म्यूनिसिपैलिटी ने कार पार्किंग का तरीका बताते हुए तवज्जो दिलाई कि गाड़ी वसूल करते ही उसे मुकर्ररा जगह भेज दिया जाता है और जब मालिक को गाड़ी हासिल करना होती है तो 90 सेकंड के अंदर खुदकार निजाम के तहत उसके हवाले कर दी जाती है। फी घंटा यहाँ पर 10 रियाल से ज्यादा उजरत नहीं ली जाएगी। रमजान और हज मौसम में भी फीस यही रहेगी। जबल अल हादा पर फंसने वालों को उतार लिया गया। ताइफ के मारूफ पहाड़ अल हादा पर सैर सपाटे के लिए जाने वाले 2 शहरी चोटी से नीचे आने का रास्ता भूल गए। उन्हें उतारते हुए खौफ लाहक हो गया। महकमा शहरी दिफा से राबता करके मदद तलब की। दोनों शहरियों को इमदादी कार्रवाई करके चोटी से नीचे बाहिफाजत उतार लिया। दोनों सेहतमंद और बखैर आफियत हैं। रमजान और हज 1440 हिजरी के लिए भर्ती शुरू। ताजीम अल बलद अल हरम प्रोजेक्ट के मुंतजमीन ने रमजान अल मुबारक और हज मौसम 1440 हिजरी में काम करने वाले मक्का के नौजवानों की भर्ती का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन ने तवज्जो दिलाई कि उम्मीदवार की उम्र 17 से 35 बरस के दरमियान हो, कौमी शनाख्ती कार्ड और दीगर तमाम कवायद सही हों, नाम कौमी शनाख्ती कार्ड के ऐन मुताबिक हो, कौमी शनाख्ती कार्ड हज मौसम 1440 हिजरी के इख्तिताम तक मुअस्सर हो। नजरान नौजवान हादसे में हलाक। मकामी शहरी हसन अल वाइली ने बताया कि उसका भाई मोहम्मद इम्तिहान देने के लिए कॉलेज जा रहा था। अचानक हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया। उसकी उम्र 24 बरस थी। हादसे का बायस बनने वाला चाय वकुआ से फरार हो गया था। पुलिस ने निशानदेही करके गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर हादसे की वीडियो क्लिप वायरल हो गई थी, जिसमें दिखाया गया है कि एक नौजवान अपनी गाड़ी से सफर कर रहा है। अकब से एक शख्स ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे वो गाड़ी के दरवाजे से निकलकर दूसरी जानब से गुजरने वाली गाड़ी पर जा गिरा और मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने वीडियो क्लिप की मदद से हादसा करने वाले की निशानदेही करके उसे गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब में 90 रोजा मौसम सरमा का आगाज। माहिर मौसमियात ज़ियाद अल जहनी ने बताया कि फल्कियाती अलूम के हिसाब से इस साल सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज 21 दिसंबर को होगा और इसका सिलसिला 21 मार्च 2019 तक जारी रहेगा। फिर मौसम बहार का आगाज हो जाएगा। अल जहनी ने तवक्को जाहिर की कि रवां महीने दिसंबर में सर्दी मामूली होगी, जबकि जनवरी के आखिर में सर्दी की शदीद लहर आएगी। ताइफ की बकरा मंडी खत्म। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने अल हविया बकरा मंडी को अल सेल कबीर मुंतकिल कर दिया। अल हविया बकरा मंडी को मुनहदम कर दिया गया और नई मंडी में जुमला सहूलतें फराहम कर दी गईं। पुरानी मंडी साफ करने का फैसला आसपास के बाशिंदों की सलामती की खातिर किया गया। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी के तर्जमान इस्माइल इब्राहिम ने बताया कि पुलिस समेत मुतअद्दिद इदारों की नुमाइंदा कमेटी ने अल हविया बकरा मंडी के इन्हेदाम की कार्रवाई की। वहां निगरान टीमें भी तैनात कर दी गई ताकि मुमकिन तजावुजात का फौरी खात्मा किया जा सके। मेयर ताइफ मोहम्मद अल हमेल ने कहा कि तवील अरसे से अल हविया बकरा मंडी के लिए मुतबादल जगह तलाश की चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हदफ पूरा हो गया। सऊदी अरब में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात ने तवक्को जाहिर की है कि मंगल को सऊदी अरब के शुमाली और वस्ती इलाकों का मौसम सर्द रहेगा। बारिश का भी इम्कान है। जजान रीजन में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। फार्मेसियों के मालक की तशहीर। वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने इजाजतनामा हासिल किए बगैर दवाएं और मेकअप का सामान रियायती कीमतों पर फरोख्त करने का ऐलान करने वाली 2 फार्मेसियों की मकामी अखबारात में तशहीर करा दी। रियाज में फौजदारी की अदालत ने फार्मेसी के मालिक सुल्तान साले अल फराज पर जुर्माना भी आयद किया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी शहरी सुल्तान अल फराज ने अपनी 2 फार्मेसियों अल दवा अल मासी और अल दवा अल रायदा की जानब से मेकअप का सामान और दवाएं रियायती कीमतों पर फरोख्त करने का ऐलान किया था। ये फार्मेसियां जुल्फी में वाक़या हैं। अदालत ने दावे की समाअत के बाद इल्जाम साबित हो जाने पर फार्मेसियों के मालिक की उसके खर्च पर मकामी अखबारात में तशहीर और जुर्माने की सजा सुना दी थी। शहजादा तलाल से शाह सलमान मिलने पहुंच गए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज तमाम तर रियासती मसरूफियात के बावजूद
صلح رحمی سے غافل نہیں۔ انہوں نے شہزادہ طلال بن عبدالعزیز اور شہزادہ بندر بن عبدالعزیز کے گھر پہنچ کر ان کی عیادت کی اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کے ہاتھ بھی چومے۔ شاہ سلمان اپنے ننہالی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ اس سے قبل انہوں نے شہزادہ عبد الرحمن بن عبدالعزیز کے اعزاز میں الدریہ کے العوجہ محل میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا۔ ملاقاتوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ محمد بن سلمان نے سپارک کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے مشرقی ریجن میں کنگ سلمان انرجی سٹی سپارک کا پیر کو عظیم الشان تقریب کے دوران سنگ بنیاد رکھ دیا۔ یہ 50 مربع کلومیٹر پر بسایا جائے گا۔ یہ توانائی، صنعت اور ٹیکنالوجی کا عالمی مرکز بنے گا۔ اس کا پہلا مرحلہ 2021 میں مکمل ہو جائے گا۔ کنگ سلمان انرجی سٹی مشرقی ریجن میں دمام اور الاحسا کے درمیان قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ 12 مربع کلومیٹر کا احاطہ کرے گا۔ 6 ارب ریال کا سرمایہ لگے گا۔ سعودی ارامکو اس کا بنیادی ڈھانچہ استوار کرے گی اور وہی اس کا نظم و ضبط دیکھے گی اور اصلاح و مرمت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ سعودی قومی بجٹ 2019 آئندہ ہفتے۔ باخبر ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب 1440 اور 1441 ہجری کے مطابق 2019 مالی سال کا قومی بجٹ آئندہ ہفتے جاری کرے گا۔ اس موقع پر سعودی کابینہ خصوصی اجلاس منعقد کرے گی۔ قومی اقتصاد میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اور نقوش اجاگر کیے جائیں گے۔ 2018 کے بجٹ کے مالیاتی نتائج بھی پیش کیے جائیں گے اور 2019 کے بجٹ کا تخمینہ بھی دیا جائے گا۔ سعودی اقتصادی اور ترقیاتی امور کونسل نے نئے بجٹ کے مسودے کا 3 ہفتے پہلے جائزہ لیا تھا۔ مسودہ وزارت خزانہ نے پیش کیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد الجدعان نے بتایا کہ نیا قومی بجٹ ستمبر میں جاری کردہ گوشواروں سے مختلف نہیں ہوگا، یہ ترقیاتی ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات پہنچتی رہیں، اب ہمارے چینل MJ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔